राजस्थान के इस गांव में एक औरत को डाकण कहकर जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं उसकी राख अब भी उस पीपल के नीचे दबी है और अमावस की रात उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती है। अगर तुम उस रात उस पीपल के पेड़ के नीचे गए तो कोई तुम्हारा नाम लेकर फुसफुसाएगा और अगर तुमने पलटकर देखा तो समझ लो तुम्हारा भी नाम उसी पीपल से जुड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश और आप सभी देख रहे हैं शैडो वॉइस, जहां हर रात एक डर का अध्याय खुलता है। तो आज की कहानी आपको राजस्थान के ऐसे गांव में ले जाएगी जहां डाकण के नाम से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात 1978 की है। राजस्थान के कोटा और बारां के बीच एक छोटा सा गांव है, चीपाबड़। उस समय गांव में बिजली कम ही आया करती थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था और उसी अंधेरे में डर की सबसे पुरानी कहानी जन्म लेती थी। तो चलिए इस कहानी को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं जिसने इसे फील किया है। वो कहता है, मैं पहली बार उस गांव में अपने मामा जी के यहाँ गया था। गर्मियों की छुट्टी थी। शहर से गांव का सफर लंबा था लेकिन मुझे मजा आ रहा था। रास्ते में फैले खेत, कच्ची पगडंडियां और दूर दूर तक सन्नाटा। लेकिन जैसे ही हम गांव पहुंचे मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांप की तरह फैली हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। मैंने मजाक में मामा जी से पूछा, मामा ये पेड़ इतना डरावना क्यों लग रहा है और कोई इसके नीचे भी नहीं दिख रहा। मामा एक पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में एक डर था। उन्होंने बस इतना कहा, रात में कभी उस तरफ मत जाना, वहां वो रहती है। शाम को जब मैं आंगन में बैठा था तो मैंने सुना कि औरतें आपस में बातें कर रही थी। मैं चुपचाप कान लगाकर सुनने लगा। एक औरत ने कहा, आज अमावस है, रात को जल्दी सो जाना, नहीं तो उधर से आवाज आएगी। दूसरी ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, डाकण की रात है आज। डाकण, ये शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीजें सच होती है। मैंने हिम्मत जुटाई और दादी से पूछा, डाकण होती है क्या? दादी ने धीरे से कहा, वो औरत जो अपने ही खून की दुश्मन हो जाती है। कहते हैं वो अपने बच्चों की जान लेकर अमरता पाती है और एक बार अगर किसी औरत को डाकण कह दिया जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। फिर दादी ने उस गांव की सबसे डरावनी कहानी सुनाई। एक औरत, कुसुम, जवान और सुंदर औरत, लेकिन उसके बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे। एक दिन उसका बच्चा मर गया और गांव वालों ने आरोप लगाया कि उसने खुद अपने बच्चे की बलि दी। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर मेरा दिल कांप गया। गांव वाले उसे घसीटकर पीपल के पेड़ के नीचे ले आए। कहा, ये औरत अब इंसान नहीं रही, ये डाकण बन गई है। लोग चिल्ला रहे थे, उसे पत्थर मार रहे थे और वो बार बार चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे बांध दिया, उसके चारों ओर लकड़ियां रखी और आग लगा दी। कुसुम जलते हुए भी यही चीख रही थी, तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं, हर अमावस को तुम सबको पुकारूंगी, तुम्हारे घरों से तुम्हारे खुद के बच्चे ले जाऊंगी। उसकी चीखें गांव में गूंजती रही और कहते हैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसकी राख दबी है। उस रात अमावस थी। सब लोग जल्दी सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और तभी मुझे बाहर से एक आवाज आई। कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा था, ओ लल्ली, अरे ओ लल्ली। ये नाम मेरी दादी मुझे प्यार से बुलाती थी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की में झांका और जो देखा मेरी सांस रुक गई। पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, सफेद साड़ी थी और उसका चेहरा आग की लपटों की तरह लाल दिख रहा था। मैं डर के मारे वापस पलट गया लेकिन फिर वही आवाज, ओ लल्ली, आजा मेरे पास। मैं रोने लगा। तभी मेरी दादी भागती हुई आई,
मुझे खींचकर गोद में लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझसे कह रही थी, आवाज का जवाब मत देना वरना तू भी उसके साथ चला जाएगा। अगली सुबह मैंने सबको बताया कि मैंने क्या देखा। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोली, अच्छा हुआ तूने जवाब नहीं दिया, नहीं तो आज तेरा नाम भी उसी पीपल से जुड़ जाता। मैंने आज दिन तक तो ऐसी बातें और ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानियों में सुनी थी, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे पसीने निकल गए। और ऐसी घटना कई बार होती है, कई लोगों के साथ होती है और कई इसके कारण मर तक जाते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और दादी के कहे अनुसार उस औरत को जवाब नहीं दिया। मैंने तो अपनी कहानी सिर्फ तुम्हें बताई है जो मेरे साथ असलियत में हुआ था। अब इसे सच मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। आज इतने साल बाद भी जब मैं उस गांव का नाम सुनता हूँ मेरी रूह कांप उठती है। और कहते हैं उस पीपल के नीचे आज भी राख दबी है। अगर कभी अमावस की रात तुम उधर गए और किसी ने तुम्हारा नाम लेकर फुसफुसाया तो कभी पलटकर मत देखना। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। अगर तुमने पलटकर देखा तो जो मेरे साथ नहीं घटा था वो तुम्हारे साथ घट सकता है, क्योंकि जो डाकन एक बार नाम ले लेती है उसका नाम कभी मिटता नहीं, वो अमर हो जाता है मृत्युलोक में। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी कमेंट में फीडबैक जरूर भेजना। मिलते हैं अगली रात आज से भी ज्यादा बेहतर कहानी के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी कहानी है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो आपके ही बीच किसी एक बंदे की होगी।